गॉड की एक गलती की वजह से बेचारे केल्विन की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इस गलती को सुधारने के लिए गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन ने केल्विन को एक मौका दिया। उसने केल्विन को ये शक्तियां दी कि वो अपनी नई जिंदगी के लिए कुछ स्किल्स चूज कर सके, लेकिन इसके बदले केल्विन को अपनी पुरानी यादों को छोड़नी होगी और एक फैंटेसी दुनिया में नए जीवन के लिए भेज दिया जाएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि केल्विन एक पेड़ के नीचे जागता है। पहले तो वो ये समझ नहीं पाता कि वो है कहाँ पर, लेकिन तभी उसके सामने एक गेम की तरह दिखने वाला मेन्यू दिखाई देता है। मेन्यू के ऊपर लिखा होता है कि बिगिन योर एडवेंचर। केल्विन क्यूरियस हो जाता है और उस स्टार्ट बटन को क्लिक करता है और जैसे ही वो बटन दबाता है मेन्यू अचानक से हिलती है और वो बोलना शुरू कर देती है। वो उससे उसके रीइंकार्नेशन के बारे में बताती है और ये भी समझाती है कि कैसे वो अपने स्टैट्स को चेक कर सकता है। केल्विन अपने स्टैट्स स्क्रीन पर खोलता है और देखता है कि उसने एक सपोर्ट टाइप का प्लेयर का स्किल चूज किया है। उसके पास एस रैंक समनिंग स्पेल और एक्सपी बूस्ट है जो उसे एक पावरफुल सपोर्ट एडवेंचर बनाते हैं। उसके बाद जैसे हर एक इसेकाई एनिमे की कहानी होती है, मेन्यू केल्विन को सजेस्ट करता है कि वो पास के शहर में जाके एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर करे ताकि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सके। केल्विन अपने नए सफर के लिए तैयार होता है, एक नई फैंटेसी दुनिया में एक नई पहचान के साथ। जंगल में चलने के दौरान वो मेन्यू रिवील करता है कि वो खुद एक भगवान है जिसका नाम मे है। वो एक शहर में इंटर करता है जहाँ पर मे उसे उसकी खोई हुई यादों के बारे में बताती है। वो कहती है कि मरने के बाद उसने काफी सारी एबिलिटीज चूज की थी, इसी की वजह से मे ने डिसाइड किया कि वो इस एडवेंचर में उसका साथ देगी। वो पूछता है कि वो मे को देख क्यों नहीं सकता, तो वो जवाब देती है कि उसके पास अभी माना पॉइंट्स काफी कम है, इसीलिए वो उसे देख नहीं सकता। उसके बाद वो एक गिल्ड में इंटर करता है जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट उसका एक फॉर्म भरने के लिए देती है। जब वो अपनी एबिलिटीज को समनर के तौर पर लिख रहा होता है तब मे उसे रोक लेती है और उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि समनर क्लास बहुत ही रेयर है और हो सकता है कि वो इस पूरे किंगडम का अकेला समनर हो और अगर ये बात रिवील होती है तो उसे काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से वो खुद को एक मेज यानी कि जादूगर के तौर पर रजिस्टर करता है। थोड़ी देर बाद उसे अपना गिल्ड कार्ड मिलता है जो ये दिखाता है कि अभी वो एक एफ रैंक एडवेंचरर है। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि अगर वो अपना रैंक बढ़ाना चाहता है तो उसे 10 क्वेस्ट कंप्लीट करने होंगे। फिर रिसेप्शनिस्ट उसे कुछ क्वेस्ट दिखाती है और वो डिसाइड करता है कि वो फॉरेस्ट के स्लाइम्स का पीछा करेगा ताकि उन पे अपने समनिंग स्पेल ट्राई कर सके। उससे पहले वो अपने बचे हुए पैसों से एक पुरानी लकड़ी का वॉन्ड खरीदता है और पैसे कमाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही वो कुछ स्लाइम्स को स्पॉट करता है और तुरंत एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है। वो उन स्लाइम्स के स्टैट को चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो काफी कमजोर है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो मैजिक का यूज नहीं करेगा और वो उन्हें सिर्फ अपने फिजिकल अटैक से ही हराएगा। वो जंप करता और उन्हें अपने स्टाफ से स्लाइम पर अटैक करता है, लेकिन स्लाइम उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। तभी एक स्लाइम उसके चेस्ट पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो पीछे गिर गया था। वो उठता है और दोबारा से अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन स्लाइम फिर से डॉज कर लेता है और उस पर 3 बार लगातार काउंटर अटैक भी करता है जिससे वो फिर से एक बार जमीन पर गिर जाता है। केल्विन एक बार फिर से उठता और एक पावरफुल अटैक करने के लिए अपने स्टाफ को जोर से स्विंग करता है, लेकिन स्लाइम फिर से डॉज कर लेता है। मगर इस बार केल्विन तुरंत दूसरा अटैक करता है जिससे स्लाइम जमीन पर गिर जाता और उसका एचपी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। केल्विन उस स्लाइम के पास जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता और तभी एक मैजिक एक्टिवेट हो जाती है जिससे उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। उसके बाद वो स्लाइम को समन करता और उसका नाम क्लो रख देता है। वो कहता है कि अब वो और भी सारे स्लाइम को हंट करेगा। शाम को वो एक स्लाइम के ग्रुप को ढूंढ निकालता है और छुपकर उनके पास पहुंच जाता है। केल्विन क्लो को कहता है कि राइट वाले स्लाइम का ध्यान रखे जबकि वो दूसरे का सामना करेगा। जल्दी दोनों झाड़ियों से बाहर निकलते हैं और केल्विन तुरंत अपनी वॉन्ड के मैजिक का यूज करके स्लाइम को हरा देता है, जबकि क्लो कुछ अतरंगी बॉक्सिंग मूव करके अपने अपोनेंट को एलिमिनेट करता है। केल्विन कंफ्यूज होता है क्योंकि क्लो काफी पावरफुल लग रहा था। वो मेन्यू चेक करता है और उसे पता लगता है कि लेवल 1 पर भी उसके स्टैट्स बहुत ही बेहतरीन है। मे बताती है कि ये इसीलिए है क्योंकि केल्विन इस दुनिया का अकेला एसएस रैंक समनर है और इसी वजह से उसके मॉन्स्टर इतने ताकतवर हैं। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो क्लो एक और स्लाइम ढूंढ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन केल्विन उसे तुरंत ही वापस से अपने अंदर बुला लेता है। शहर पहुंचने के बाद वो स्लाइम के कोर को बेचते हैं और थोड़े पैसे कमा लेता है। अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो खाना खरीद सके और रात के लिए एक जगह आराम से गुजार सके। एक गली से गुजरते वक्त केल्विन एक पिंजरे में बंद कुछ स्लेव्स को देखता है जिनमें कुछ खूबसूरत लड़कियां भी थी जिन पर स्लेव कॉलर लगे थे।
उनमें से एक कुछ दिन पहले पकड़ी गई होती है और वो एक बहुत रेयर हाफ एल्फ होती है। केल्विन डिसाइड करता है कि वो इस चीज को इग्नोर करेगा और सीधा एक होटल में जाके रात के लिए एक रूम लेगा। रात को वो डिनर करने के लिए नीचे आता और उसकी इस दुनिया में नई जिंदगी शुरू होती है। वो और भी एडवेंचर्स पर जाता है, वुल्फ्स, मॉन्स्टर और डेमंस के साथ लड़ता भी है और सबसे पावरफुल एडवेंचरर बनने के लिए रेडी होता है। अब यहाँ पर उसके कुछ दिन बीत चुके थे और केल्विन अपनी 10th क्वेस्ट कंप्लीट कर चुका था। वो गिल्ड में जाता और उसका रैंक अपग्रेड होके ई रैंक एडवेंचरर बन चुका था। भले ही लोग जेलस हो रहे हो, पर केल्विन एक हाई रैंक जॉब की डिमांड करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट के जवाब देने से पहले ही एक सुनहरे बालों वाला लड़का जिसका नाम कैस है, वो उससे कहता है कि उसे ब्लैक नाइट को हराना चाहिए। वो केल्विन से कहता है कि वो एक डी रैंक एडवेंचरर है और केल्विन को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। केल्विन उसके स्टैट्स को चेक करता और समझ जाता है कि वो अपने रैंक के बारे में झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसका ऑफर मना कर देता और उसके जगह वो एक कंपटीशन करता है उससे कि कौन ब्लैक नाइट को पहले हरा सकता है। कैस इस बात पर हैरान होता है, लेकिन फिर भी वो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और गिल्ड से बाहर चला आता है। केल्विन सोचता है कि कैस शायद एक ट्रैप सेट करेगा, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि वो उसके बावजूद भी जाएगा ताकि अपनी ताकत को टेस्ट कर सके। वहीं कैस एक गली में अपने टीममेट से मिलता है जिसमें एक नीले बालों वाला लड़का और एक बड़ा मोटा सा आदमी था। वो मोटा आदमी कैस से कहता है कि उसे बस किसी को मारकर अपना गुस्सा निकालना है। कैसे कि विल स्माइल के साथ उससे कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक ऐसे बंदे को ढूंढ लिया है। जब वो लोग ब्लैक नाइट के कैसल पे पहुंचते हैं, कैस और उसकी टीम अंदर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं उन्हें पता लगता है कि अंदर के सारे मॉन्स्टर्स ऑलरेडी मर चुके हैं। और अचानक वहां पर केल्विन अंदर से सामने आता है और उनसे कहता है कि उनको आने में थोड़ी देर हो गई। केल्विन कहता है कि ब्लैक नाइट दरवाजे के पीछे है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले केल्विन से लड़ना होगा। कैस यहाँ पर ये देखकर शॉक था, लेकिन यहाँ पर कुछ समझने से पहले ही केल्विन उस मोटे को उकसाने लगता है। वो उससे कहता है कि वो एक मोटा भद्दा है जिसने कभी किसी लड़की को नहीं देखा। ये बात सुन के उस मोटे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो केल्विन की तरफ दौड़ता है, लेकिन केल्विन अपनी मैजिक का यूज करके जमीन को दलदल में बदल देता है, जिससे वो मोटा उसके अंदर फंस गया था। उसके बाद केल्विन अपने विंड मैजिक का यूज करता है, लेकिन वो उन्हें ब्लॉक कर देता है, जबकि बाकी लोग किसी तरह उससे डॉज कर लेते हैं। ये देखकर वो लड़का डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन केल्विन तुरंत क्लो को समन करता है जो कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था। क्लो जाकर उस लड़के का पीछा करता है और उसे पकड़कर वापस हॉल में ले आता है। कुछ दिन पहले जब केल्विन एडवेंचर कर रहा था तब क्लो अजीब बिहेव कर रहा होता है और धीरे धीरे वो इवॉल्व होकर एक बड़ा स्लाइम मॉन्स्टर बन गया था। मे बताती है कि क्लो अब इस दुनिया का सबसे पावरफुल समन्स में से एक है, जिसमें पूरे एक देश को तबाह करने की भी ताकत है। वापस प्रेजेंट में क्लो उस लड़के को एक वॉल पर जोर से पटक देता है और उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर वो मोटा आदमी अपनी पूरी ताकत लगाता है उस दलदल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन क्लो उसे तुरंत ही जाकर पकड़ लेता है। इसी बीच कैस केल्विन की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन केल्विन उसका बुरा हाल कर देता और क्लो की मदद से उन सभी को रस्सी से बांध देता है। इसके बाद केल्विन अपने पीछे के दरवाजे को खोलता और एक कूल दिखने वाले नाइट को दिखाता है जिसके पास एक बड़ी सी स्वॉर्ड भी होती है। केल्विन आगे बढ़कर डिसाइड करता है कि वो उस नाइट को हराने की बजाय उसे कैप्चर करेगा, लेकिन नाइट लड़ने से मना कर देता और दोनों बैठकर बातें करते हैं। वो नाइट अपनी कहानी बताने लगता है कि कैसे उसने अलग अलग राज्यों के साथ काम किया था और केल्विन को एक पुराने कैंडी का टुकड़ा भी देता है। केल्विन सीधे पॉइंट पर आता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने को राजी होगा। नाइट कहता है कि उसके पास कुछ और करने को नहीं है, इसीलिए वो ऐसा करने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, अगर केल्विन उसे कॉम्बैट में हरा दे तब वो ऐसा कर सकता है। रात को समय वो बैटल शुरू होती है। केल्विन नाइट की तरफ दौड़ता है और अपने विंड मैजिक का यूज करता है, लेकिन उनका कोई भी असर उसके ऊपर नहीं होता। क्लो नाइट के पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट आसानी से उसे पकड़ लेता और उसका अटैक भी रोक देता है। केल्विन उसी वक्त नाइट की तरफ दौड़ता है और अपने अर्थ मैजिक का यूज करके एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है ताकि क्लो वहां से निकल सके। वो नाइट एक एरियल स्लैश यूज करता है जो कि केल्विन मुश्किल से डॉज कर पाता है। उसके बाद केल्विन उसके ऊपर अपने अर्थ स्प्लिटर से अटैक करता है, लेकिन इसका नाइट पर कोई असर नहीं होता। नाइट एक और स्लैश करता है जो कि केल्विन फिर से डॉज कर लेता है, जबकि क्लो नाइट के साथ एक बड़े क्लैश में लग जाता है जिससे वो नाइट पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुका था। ये डिस्ट्रैक्शन केल्विन को एक ट्रैप सेट करने का मौका देती है। वो एक स्पेशल मैजिक का यूज करता है जो कि नाइट के आसपास ग्रेविटी को बढ़ा देती है, जिससे वो नाइट जमीन पर गिर गया था। केल्विन सोचता है कि उसने बैटल तो जीत ली है, लेकिन नाइट उसके मैजिक इफेक्ट को तोड़ देता और तुरंत केल्विन की तरफ पावरफुल स्लैशेस करते हुए आता है।
केल्विन किसी तरह से उन स्लैसेस को डॉज कर लेता है अपनी अर्थ मैजिक का यूज करके। वो नाइट अब और अपनी दूरी बनाए नहीं रखता और केल्विन को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन अपने ग्रेविटी स्पेल का फिर से यूज करता है जो कि नाइट की स्पीड को स्लो कर देती है। और इसी बीच क्लो नाइट के सामने आता और अपना सोलर बीम अटैक यूज करके उसे दूर उड़ा देता है। अगली सुबह केल्विन गिल्ड के अंदर जाता है और ब्लैक नाइट का टूटा हुआ हिस्सा लेकर आता है जो देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। साथ ही उसने कैस और उसके गैंग को रंगे हाथों पकड़ा होता है, जिससे अब उन्हें अपने क्राइम के लिए जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद केल्विन अपने रूम की तरफ भागता और उसे पता चलता है कि उसने डार्क नाइट के साथ सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। इतना कुछ होने के बाद वो अपने रूम में जाके थोड़ा रेस्ट लेना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो कि उसका इंतजार कर रहा होता है। बूढ़ा आदमी अपना नाम लियो बताता है और खुद को गिल्ड मास्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और बिना वक्त बर्बाद किए सीधे केल्विन से पूछता है कि क्या वो दूसरी दुनिया से आया है। ये सुनकर केल्विन शॉक था और तुरंत ही उसके स्टैट्स चेक करता है। उसे पता लगता है कि लियो का रैंक काफी हाई है और शायद वो देख सकता है कि केल्विन असल में कौन है। दोनों बैठकर चाय पीते और लियो केल्विन से कहता है कि रिसेप्शनिस्ट ने बताया था कि केल्विन ने न सिर्फ कैस और उसकी गैंग को रंगे हाथों पकड़ा बल्कि ब्लैक नाइट को भी अकेला हरा दिया। फिर लियो उसे बताता है कि उसे पता है कि केल्विन एक समनर है। केल्विन फिर से शॉक होता है और सोचता है कि क्या वो अपनी पहचान के बारे में झूठ बोल सकता है। मे और नाइट दोनों उसे कहते हैं कि वो हमेशा अपनी पहचान छुपाकर नहीं रख सकता। ये सुनकर केल्विन थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है और शांति से रिवील करता है कि हाँ वो एक समनर है, क्योंकि अब इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उसके बाद केल्विन लियो से पलटकर एक सवाल करता है कि अगर उसे पहले से पता था कि कैस और उसकी गैंग क्रिमिनल्स हैं तो उसने उनको रोका क्यों नहीं। लियो शांत तरीके से जवाब देता है कि कैस एक पास के ही किंगडम के नोबल फैमिली से बिलोंग करता है और इसी वजह से उसका केस उसकी हद के बाहर था। अच्छे सबूतों के बिना वो कुछ भी कर नहीं सकता था। फिर लियो केल्विन से कहता है कि वो चिंता ना करे, क्योंकि वो केल्विन का दुश्मन बनने नहीं आया है बल्कि उसका दोस्त बनना चाहता है। यहाँ पर लियो ये भी रिवील करता है कि वो पहले भी दूसरी दुनिया से आए लोगों से मुलाकात की है और उनमें से कुछ तो एक पड़ोसी किंगडम के हीरोज हैं। मे को अचानक से याद आता है कि उसने भी पुनर्जन्म लेने का वादा किया था और वो केल्विन को प्रॉमिस करता है कि वो इसके डिटेल्स बाद में देगा। लियो कहता है कि हाल ही में एक प्रोफेसी आई थी जिसमें कहा गया था कि डीमन किंग जल्द ही वापस आने वाला है और इसी वजह से आसपास के सारे मॉन्स्टर ज्यादा गुस्सैल और पावरफुल हो रहे हैं। वो केल्विन से कहता है कि वो छोटे मोटे मॉन्स्टर को रोकने के लिए सिटी की रक्षा करे जब तक हीरोज डेमन किंग से निपट रहे हैं। केल्विन पूछता है कि इसके बदले में उसे क्या मिलेगा। लियो जवाब देता है कि वो उसका एडवेंचरर रैंक खुद बढ़ा देगा और उसे किसी भी जॉब को लेने की आजादी होगी और इसके अलावा उससे जितना सपोर्ट हो सकेगा वो प्रोवाइड करेगा और उसके सीक्रेट को भी कभी किसी और को बताएगा नहीं और उसे कंप्लीट आजादी होगी। केल्विन उसकी एग्रीमेंट को मान लेता और तुरंत ही उसका रैंक बढ़ाकर बी ग्रेड एडवेंचरर कर दिया जाता है। केल्विन वापस होटल में आता और लंच करने लगता है। लंच के दौरान वो मे से उन हीरोज के बारे में पूछता है जो उससे पहले रीइंकार्नेट हुए थे। मे उसे बताती है कि कुछ समय पहले ट्रक कुन ने एक बार फिर से जापान के 4 लड़के और लड़कियों को उड़ा दिया था। उन 4 लोगों को इस दुनिया में हीरोज के रूप में रीइंकार्नेट किया गया था जिनका मकसद था डेमन किंग को हराना। लंच खत्म करने के बाद केल्विन अपनी जेब से वो पैसे निकालता है जो उसने अब तक सेव किए थे और बाहर निकलने लगता है। मैं क्यूरियस होकर उससे पूछती है तुम इतने सारे पैसों का आखिर करने क्या वाले हो। तो केल्विन कहता है कि वो एक स्लेव खरीदने जा रहा है। केल्विन वही सड़क के पास से गुजरता है जहां उसने पहले भी कुछ स्लेव्स को देखा था। उसके सामने एक अजीब सीन होता है। एक आदमी पूरा आग में लपटा हुआ पिंजरे के पास से भागता है। वहां के लोग तुरंत उस आदमी की आग बुझाते हैं, लेकिन वो आदमी गुस्से से चिल्लाकर वहां से चला जाता है। तो व्यापारी उन्हें समझाते हैं कि उनके एक स्लेव के ऊपर एक कर्स लगा हुआ है जो उसे छूने वाले को जला देता है। केल्विन जैसे ही पिंजरे के अंदर देखता है वो चौंक जाता है। उस पिंजरे के अंदर जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि एक एल्फ होती है। केल्विन उस लड़की के स्टैट्स को चेक करता और फैसला करता है कि वो उसे ही खरीदेगा। वो व्यापारी शौक में आ जाता और दोबारा से केल्विन को याद दिलाता है कि उस लड़की पर एक कर्स लगा हुआ है जो उसे छूने वाले को जला देती है। लेकिन केल्विन बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे देता है और उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। थोड़ी देर बाद केल्विन मुड़कर उसे बात करने की कोशिश करता है और उसके सर को हल्का सा टच करता है, लेकिन वो लड़की पीछे हट जाती है और कहती है कि मेरे ऊपर कर्स लगा है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। केल्विन शांति से उससे कहता है कि चिंता
चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो अपना एसएस रैंक मैजिक यूज करता और उस कर्स को गायब कर देता है जो लड़की पर लगी हुई थी। लड़की ये देखकर हैरान हो जाती है कि अब वो कर्स नहीं है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो केल्विन का शुक्रिया अदा करती है। वो अपना नाम एफएल बताती है और कहती है कि उसे जन्म के तुरंत बाद ही गुलामी में बेच दिया गया था। केल्विन उसे तसल्ली देता और कहता है कि अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। फिर वो एफएल को वापस होटल ले जाता है और उस मोटी आंटी से उनके लिए कुछ खाना बनाने को कहता है। लेडी शुरू में एफएल को लेकर थोड़ी डाउट करने लगी थी, लेकिन जब केल्विन उसे बताता है कि वो एक स्लेव है जो उसने खरीदी है, तो लेडी एफएल को अपने साथ बाथरूम ले जाती है उसे अच्छी तरह से साफ करने के लिए। इसी बीच केल्विन टेबल पर बैठकर खाना खाने का वेट कर रहा होता है। कुछ देर के बाद वो लेडी वापस आती है और उसके साथ एफएल भी थी जो अब एक मेड के कपड़े पहने हुए थी। डिनर के बाद वो अपने रूम में वापस चले जाते हैं जहाँ केल्विन एफएल को सब कुछ समझाता है और अपने दूसरे समन किए गए चीजों को भी दिखाता है। वो एफएल के स्टैट्स को चेक करता और उसके लेवल को अपग्रेड करता है। अब रात होती है तो वो सब डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए क्योंकि अगली सुबह उन्हें एडवेंचर पर निकलना है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अब उनकी टीम का कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। एफएल ने अपनी आर्चरी स्किल मैक्स कर ली थी और अपनी फ्लेम मैजिक के साथ वो एक ही स्ट्राइक में दुश्मन के ऊपर जानलेवा हमला कर सकती थी। ये चीजें उनकी टीम के लिए काफी हेल्पफुल होती है क्योंकि केल्विन और उसके बाकी के टीममेट्स मीली वेपन का यूज करते हैं और सिर्फ एफएल ही है जो दूर से अटैक कर सकती है। एक मॉन्स्टर को हराने के बाद वो सब गिल्ड में वापस लौट जाते हैं जहाँ की रिसेप्शनिस्ट उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो बताती है कि सिर्फ एक और क्वेस्ट के बाद केल्विन ए रैंक एडवेंचरर बन जाएगा और एफएल अपना बी रैंक कार्ड ले सकती है। वो उन्हें बताती है कि वो लोग एग्जाम के लिए तैयार हो जाए और साथ में एफएल को तसल्ली देती है कि चिंता की कोई बात नहीं। वो याद दिलाती है कि पिछली बार जब एफएल ने अपने सी रैंक कार्ड का एग्जाम दिया था तो उसे अपनी इनविजिबिलिटी पावर का यूज करके इंस्ट्रक्टर को आसानी से हरा दिया था। इसी बीच वो रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम आंगे होता है वो केल्विन और एफएल को एक नए स्वीट शॉप पर इनवाइट करती है जो अभी अभी मार्केट में नई खुली थी। वो दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं और अगले सुबह उस शॉप पर चले जाते हैं। वहाँ वो दोनों नए स्वीट्स टेस्ट करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं, लेकिन अचानक एक नोबल्स का ग्रुप वहाँ पर आ जाता है और उनके टेबल को वो एक लात मार देता है। केल्विन उनसे गुस्से में पूछता है कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। तभी उनमें से एक खड़ूस नोबल चिल्लाता है कि केल्विन के सामने पड़ोसी देश के थर्ड प्रिंस खड़े हुए हैं। वो मोटा और खड़ूस प्रिंस केल्विन को अपनी बातें सुनाने लग जाता है और कहने लगता है कि अगर केल्विन माफी चाहता है तो वो एफिल और आंगे को 1-2 दिन के लिए उनके हवाले कर दे। ये केल्विन गुस्से में अपना आपा खो देता है। वो आगे बढ़ता और अपनी मैजिक का यूज करके उनके एक आदमी को दीवार में जोर से मारता है जिसे देखकर वो मोटा प्रिंस और बाकी के लोग डर जाते हैं। केल्विन तभी दूसरे बंदों को भी दीवार के अंदर धकेल देता है जिससे उस बदसूरत प्रिंस की हवा टाइट हो जाती है। केल्विन उस प्रिंस के पास जाता है और अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उसे वहीं जमीन में जकड़ देता है। वो गुस्से में प्रिंस से पूछता है कि तुम इस देश में कर क्या रहे हो, तो वो प्रिंस जवाब देने से मना कर देता है जिसकी वजह से केल्विन उसे और भी ज्यादा जमीन पर दबा देता है। डर के मारे वो मोटा और बदसूरत प्रिंस फाइनली सच उगलता है। वो कहता है कि वो यहाँ पर गिल्ड मास्टर लियो से मिलने आया है क्योंकि उसने सुना है कि एक नए एडवेंचरर ने गिल्ड को अपना बेस बनाया है और वो बहुत ही शक्तिशाली भी है। प्रिंस बताता है कि उसका इरादा है उस एडवेंचरर को अपना नौकर बनाना ताकि वो कुछ नाम कमा सके और अपने आप को अगला राजा बनने के लायक साबित कर सके। ये सुनकर केल्विन हंसकर कहता है कि मैं ही वो एडवेंचरर हूँ और मैं कभी भी तुम जैसे भद्दे और मोटे इंसान के लिए काम नहीं करूंगा। इसके बाद केल्विन और उसकी टीम गिल्ड वापस लौट आते हैं। अगली सुबह मे उन्हें कुछ नई खबरें देती है। वो केल्विन को हीरोज के बारे में एक अपडेट देती है और कहती है कि उसके पास हीरोज के स्टैट्स हैं जो वो चेक कर सकता है। केल्विन स्टैट्स को देखकर समझ जाता है कि हीरोज का लेवल अभी भी काफी लो है जबकि उन्हें 1 साल पहले ही रीइंकार्नेट किया गया था। मे कहती है कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि डेमन लॉर्ड जल्द ही रिवाइव हो सकता है और हीरोज उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके कंपैरिजन में केल्विन और उसकी टीम सिर्फ 1 महीने से इस दुनिया में है, लेकिन उनका लेवल बहुत ज्यादा हाई है और उनके पास खतरनाक हथियार भी हैं। जब वो अपने वेपन चेक कर रहे होते हैं तभी होटल की लेडी दरवाजा नॉक करती है और केल्विन को बताती है कि गिल्ड मास्टर लियो उससे मिलना चाहते हैं। केल्विन गिल्ड में जाता है जहां लियो उसे इन्फॉर्म करता है कि कुछ एडवेंचरर्स ने रिसेंटली एक गुफा के अंदर एक सीक्रेट रूम डिस्कवर किया है और कहा जाता है कि उस सीक्रेट रूम में एक बहुत ही पावरफुल डीमन है जो एस रैंक तक का हो सकता है। ये सुनकर केल्विन को एक झटका लगता है क्योंकि उसने कभी इतने पावरफुल अपोनेंट को सामना नहीं किया था, लेकिन उस पूरे गिल्ड में कोई और ऐसा नहीं था जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके। इसीलिए केल्विन इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में केल्विन और उसकी टीम लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें उर्द मिलता है जो वही इंस्ट्रक्टर है जिसने पहले एफिल का एग्जाम लिया था। उर्द उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता और पूछता है कि क्या वो लोग यहाँ पर क्वेस्ट कंप्लीट करने आए हैं।
केल्विन उसे यहाँ के हालात के बारे में पूछता है तो उर्द बताता है कि उन्हें पता है कि वो डीमन कितना पावरफुल हो सकता है, इसीलिए उसने गुफा के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाई है ताकि कोई गलती से भी घायल ना हो जाए। उर्द उन्हें एक छोटे से कमरे में ले जाता है जिसमें एक सीक्रेट दरवाजा था। वहीं से केल्विन और उसकी टीम नीचे उतरते हैं। वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं जो काफी डरावनी लग रही थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि केल्विन को वहां पर किसी भी दुश्मन की प्रेजेंस महसूस नहीं होती। वो लोग चलते रहते हैं और एक बड़े से गेट तक पहुंच जाते हैं। तब केल्विन उन्हें रुकने के लिए कहता है क्योंकि अब उसे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 डेमंस की प्रेजेंस महसूस होती है जो कि उस गेट के पीछे थे। सभी तैयार हो जाते हैं और उस बड़े दरवाजे को खोलते हैं